ये मर्डर ही था, उसके हिसाब से बहुत प्रूफ जमा हो गए हैं। उनको सिर्फ कुछ चीज की कंफर्मेशन चाहिए। मोबाइल टावर लोकेशन 8 और 13 जून का उन्होंने रिकवर कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि दिशा केस को दोबारा से रीओपन करने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी की भी री एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी ने अपने कहा जा रहा है कि डिबेट शो में फिर से सुशांत और दिशा केस के बारे में जिक्र किया है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब एक बड़े नेता दिशा केस की पूरी सच्चाई बताने को तैयार हो गए हैं। वो कौन है, उनसे भी मिलाएंगे आपको। ये मर्डर ही था, उसके हिसाब से बहुत प्रूफ जमा हो गए हैं। उनको सिर्फ कुछ चीज की कंफर्मेशन चाहिए। मोबाइल टावर लोकेशन 8 और 13 जून का उन्होंने रिकवर कर दिया है। हाँ, और उसमें क्लियर आ रहा है कि आदित्य ठाकरे ये लोग सब लोग 8 और 13 जून को आजू बाजू उधर थे, ऐसी मेरी मालूमात है। तो अभी उस केस को जो सच जो मेरे पास है, जो पहले दिन से मेरे पास, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन SIT और पुलिस डिपार्टमेंट को दे दूंगा। It has been over 4 years that Disha Salian was found dead, and I know you remember the case. Remember SSR? Remember Disha Salian? Ladies and gentlemen, an investigation had been launched into Disha Salian's mysterious death by the Mumbai police. पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि सुशांत दिशा केस में पिछले 4 साल से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कई सारे सवालों के बीच में कहा जा रहा है कि ये भी निकल के आ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। आपको बता दिया जाए कि सुशांत और दिशा केस में जो भी सच है वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगा। पर यह भी सच है कि इस पूरे मामले के अंदर दिशा और सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला है, इसमें उनके जो फैंस हैं वो 4 साल से रुके नहीं हैं। उम्मीद ये थी कि 4 साल पहले जब इस पूरे मामले के बारे में सुना था और जब इस पूरे मामले की जांच हो रही थी, बड़ी बड़ी एजेंसीज निकल के आ रही थी, तभी ये मामला सॉल्व हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, मामला डिले होता गया और 4 साल भी पूरे हो गए पर सच सामने नहीं आया। उसके बावजूद अभी हाल ही में करणी सेना ने एक बार फिर से अपील करी है कि सुशांत मामले का सच बताया जाए वरना हम आंदोलन करेंगे। और इसी के बाद कहा जा रहा है कि नारायण राणे जी भी निकल के आते हैं, उनके बेटे भी निकल के आते हैं अभी हाल ही में, और उन्होंने कहा जा रहा है कि खुलासा किया है जो नीतीश राणे जी हैं कि दिशा केस में बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उन्होंने कहा जा रहा है कि सच सामने रखने की तैयारी कर ली है। SIT ने उनको समन भी भेज दिया है और अब वो SIT के सामने बहुत बड़े बड़े राज खोल सकते हैं, क्योंकि खुले तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो करते हैं तब वो सीधा सीधा एक नेता का नाम लेते हैं और ये बोलते हैं कि वो नेता की मोबाइल टावर लोकेशन निकाली जाए इस दिन की और इसी के साथ CCTV फुटेज भी सामने रखी जाए तो सच सामने आ जाएगा। अब ऐसा हो तो नहीं रहा, पर अब कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है कि वो रिपोर्ट्स जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं और उनके दावों के अकॉर्डिंग मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर CCTV फुटेज अगर सामने आ जाती है, रियल में सामने आ जाती है, तो क्या सही में नीतीश राणे जी के किए हुए दावों का सच भी सामने आ जाएगा? क्योंकि नीतीश राणे जी बहुत बड़े दावे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके पिता जो थे नारायण राणे जी, उन्होंने भी सुशांत दिशा केस को शुरुआत से ही एक कहा जा रहा है कि 302 का मामला ही बताया था और अब कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जी भी अपनी पक्ष सामने रख रहे हैं और कहीं ना कहीं विधायक है वो, तो उम्मीद है कि उनकी बोले हुए जो शब्द हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं अगर वो किसी मामले के बारे में इतने तह तक जा रहे हैं तो उनके पास सबूत है और सबूत है तो वो सबूत सामने रखे जाएंगे और सबूत सामने रखे जाएंगे तब देखने वाला विषय होगा कि उन सबूतों के बलबूते पर क्या सच सामने आएगा दिशा केस का। और दिशा केस सॉल्व होने के बाद ऑटोमेटिक क्या सही में सुशांत केस सॉल्व हो जाएगा? क्या सही में दोनों केस कनेक्टेड थे? क्या सही में CCTV फुटेज इसीलिए डिलीट हुई क्योंकि मामले में बड़ा किसी शख्स का हाथ था? ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। या फिर ये नेता खेल रहे हैं आपस में, जैसे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, ये तो नहीं चल रहा। कुछ लोगों के मन में ऐसे भी सवाल उठ रहे होंगे, पर अब कहीं ना कहीं दिशा सुशांत केस जो है 4 साल से पेंडिंग है, तो उम्मीद तो यही लगा रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं अब सच सामने जरूर आएगा। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत केस में शुरुआत से हमने देखा था कि इस मामले में बहुत सारे लोग सामने निकल के आए थे, जैसे कई नेता थे, कई अभिनेता थे और कई कहा जा रहा है कि पत्रकार भी थे। शुरुआत में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को उठाया गया अर्नब गोस्वामी जी के द्वारा, उनके चैनल के द्वारा, और इस प्रकार उठाया गया कि भैया रिया के घर के अंदर टीवी में कौन सा चैनल चल रहा है ये तक दिखा दिया गया था कैमरा जूम करके। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब कुछ सामने आ गया था। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि अचानक से सब शांत हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आ रहा था कि लग रहा था कि भैया लगता है कि अब सब लोग चुप हो गए, अब ये मामला नहीं उठेगा। पर अचानक से अर्नब गोस्वामी जी की एक वीडियो निकल के आती है और अचानक से फिर से दिशा सुशांत केस का
जिक्र किया जाता है और अचानक से उम्मीद ये फिर से दिखाई दे रही है कि अब सुशांत दिशा केस को लेकर फिर से कोई डिबेट तो शुरू नहीं होने वाली है। क्या फिर से अब बड़े पत्रकार इस पूरे मामले को उठाएंगे? क्या सही में ऐसा होने वाला है? अब इसको लेकर कुछ कहा तो जा नहीं सकता है, क्योंकि अभी अंबानी जी के बेटे की शादी हो गई है, तो कहा जा रहा है कि अब वो रिपोर्ट थोड़ी सी हट जाएगी, साइड हो जाएगी न्यूज़ मीडिया से। पर अब नई रिपोर्ट में क्या सुशांत दिशा केस के बारे में जिक्र होना शुरू होने वाला है, क्योंकि शुरुआत तो हो गई है इस पूरे मामले की। क्योंकि जिस प्रकार अब नेता सामने निकल के आ रहे हैं, अपनी बातें सामने रख रहे हैं, अपना पक्ष सामने रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग है और वो अब कहीं ना कहीं सामने आएंगी। और जिस दिन वो सामने आएंगी, जिस दिन कंक्लूजन सामने निकल के आएगा फाइनल रिपोर्ट का, उस दिन सारा सच सामने आ जाएगा। क्योंकि अगर सोचिए एक मामले में CBI, ED, NCB जैसी बड़ी एजेंसीज जांच करती है, तो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में बहुत बड़ा खेल है, इसलिए इतनी बड़ी एजेंसीज आ रही हैं। NCB आई तो ड्रग्स का खेल निकल के आया सामने, ED आई तो पैसे के लेन देन सामने निकल के आ गए, और CBI जांच कर रही थी तो उम्मीद थी कि अब पता लगेगा कि किसने गलत किया है और किसने गलत नहीं किया है। लोगों ने तो यहाँ तक ये भी बोल दिया था कि CBI में वो टीम होनी चाहिए जो CBI हम TV शो के अकॉर्डिंग देखा करते थे कभी। उसमें जो टीम थी, शायद प्रद्युमन जी की टीम थी, दया था और साथ में अभिजीत थे, अगर वो टीम होती तो क्या ये सॉल्व हो जाता केस? लोगों ने तो यहाँ तक कंपेयर कर दिया था। अब लोग उम्मीद तो लगा के बैठे ही हैं, 4 साल से जिस मामले में इतनी बड़ी एजेंसी जांच कर रही हो, तो लोग उम्मीद तो उनसे लगाएंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। और उम्मीद तो यही है कि इस मामले का जो भी सच है वो सामने जरूर आएगा, आज नहीं तो कल जरूर सामने निकल के आएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या वो राज है जो छुपा हुआ है। यहाँ पर एक तरफ अगर हम और बात करें तो सुशांत मामले में एक चीज़ और निकल के आ रही है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में करणी सेना भी अब सामने निकल के आ गई है। क्या करणी सेना के जो दिए हुए बयान है अभी हाल ही में, उन्होंने कहा है कि सुशांत मामले के बारे में 4 साल से कुछ बताया नहीं जा रहा है, इस मामले के बारे में सच सामने रखा जाए, जो भी रिपोर्ट है सामने रखी जाए, अदरवाइज हम आंदोलन करेंगे। तो क्या यहाँ पर करणी सेना भी अब तैयार है सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए? क्या करणी सेना कि इस अपील के बाद सुशांत मामले का भी सच सामने आएगा? क्या फाइनल कंक्लूजन सामने निकल के आ जाएगा, या फिर कोई आंदोलन होने वाला है सुशांत के लिए? क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं, 14 जून जा चुकी है, जुलाई चल रहा है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे टाइम बीत जाएगा, 4.5 साल हो जाएंगे, फिर 5 साल हो जाएंगे। क्या ऐसा ही ये मामला चलता रहेगा, या फिर अब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय सामने आने के दिन पूरे दिखाई दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला 18, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल भी आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं मिल रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।